नमस्ते बच्चों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण विभाग देखने वाले हैं और व्याकरण विभाग के अंतर्गत हम क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय इनकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि शब्दों के भेद होते हैं, उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के अलावा अन्य चार अविकारी शब्द भी माने जाते हैं जिन्हें अव्यय कहा जाता है। उनमें सर्वप्रथम आता है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, उसके बारे में अधिक जानकारी देता है, ऐसे शब्द को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके समक्ष दिए गए हैं। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। इस वाक्य में चुपचाप यह शब्द, अब हम इसमें अगर देखें तो इसमें क्रिया यह शब्द प्रवेश करना, किया, प्रवेश करना यानी आना, इसका अर्थ होता है। तो इसकी विशेषता यह चुपचाप यह शब्द बता रहा है, तो इसलिए इस वाक्य में चुपचाप यह जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है लतिका अभी सोई है। वाक्य फिर एक बार सुने, लतिका अभी सोई है। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है सोई, अर्थात सोना। सोने की जो क्रिया है वह लतिका सोई है, लेकिन उसकी विशेषता, सोने की विशेषता क्या है? अभी। तो अभी ये जो शब्द है यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, अर्थात अभी यह शब्द इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसके पश्चात हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। माँ आज अस्पताल जाएगी। जाना यह क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता आज यह शब्द बता रहा है। माँ को अस्पताल जाना है, लेकिन आज जाना है, कल जाना है, कब जाना है, तो ये जाना इस शब्द की विशेषता यह शब्द बता रहा है, वह है आज। तो आज यह शब्द इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसके पश्चात अंत में देखेंगे हम, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। चलना यह क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता धीरे धीरे यह शब्द बता रहा है। तो धीरे धीरे यह शब्द क्या है? इस वाक्य में यह क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह से हम इसका अगला भाग देखेंगे, वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का अर्थ क्या है? जब कोई दो शब्द या दो वाक्य इनके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है या उन शब्दों से जोड़ा जाता है, तो उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। दो वाक्य हो सकते हैं या जुड़ने वाले दो शब्द हो सकते हैं, उन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। यहाँ पर लिखा है नागपुर से रायगढ़ की ओर गए हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए हैं। अब इस वाक्य में नागपुर और रायगढ़ इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए की ओर यह शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। तो की ओर यह जो पद है वो क्या कर रहा है? नागपुर और रायगढ़ इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात की ओर यह जो पद है यह संबंध बोधक अव्यय है। इसके बाद में आगे का देखेंगे। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। ताकत और संतुलित आहार इन दो पदों के बीच में, ताकत और संतुलित आहार इन दो पदों के बीच में जो संबंध को दर्शा रहा है वह शब्द है के लिए। ताकत अगर चाहिए संतुलित आहार लेना होगा। ताकत
संतुलित आहार, ये दोनों के बीच में संबंध है। और ये संबंध किसके द्वारा दिखाया गया है? के लिए, इन शब्दों के द्वारा दिखाया गया है। तो इसलिए के लिए यह संबंध बोधक अव्यय हुआ। इसके बाद में तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा है। जलाशय और चांदी, चांदी की भांति चमचमा रहा है। तो इसमें चांदी यह उपमा दी गई है। तो चमचमाने की जो क्रिया है, जलाशय का चमचमाना, ये किसके बारे में दिया है? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाया गया है वह है की भांति। किसके द्वारा? की भांति, इस शब्द के द्वारा यह दो पद क्या हो रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं। इन दोनों पदों के बीच में संबंध दर्शाने वाला शब्द होता है की भांति। तो इस तरह से की भांति यह शब्द क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय हुआ। तो इसी तरह से हम अगले तासिका में समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए सूचना है, इसके अन्य उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।